हर हर महादेव। आप सभी को भोलेनाथ के पवित्र सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे सावन के तीसरे सोमवार के पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ शुभ योग, और इसके साथ ही जानेंगे इस दिन के लिए कुछ विशेष अचूक उपाय। सावन सोमवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए? सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो व्यक्ति को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, और यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। कार्य में सफलता, रोग दोष कष्ट आदि से मुक्ति, साथ ही धन सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत शिव भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इस दिन शिव जी को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जैसी धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं तीसरे सावन सोमवार का व्रत किस दिन पड़ेगा और तीसरे सोमवार के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल सावन मास का तीसरा सावन सोमवार 5 अगस्त को है। उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो शाम को 6:03 तक है। उसके बाद से द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। और अब जानते हैं तीसरे सावन सोमवार के शुभ मुहूर्त शुभ योग। तीसरा सावन सोमवार पर व्यतिपात योग सुबह 10:38 तक है। उसके बाद से वरीगान प्रारंभ हो जाएगा, जो एक शुभ योग माना जाता है। उस दिन अश्वलेषा नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर के 3:21 तक है। फिर मघा नक्षत्र होगा और ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:20 से लेकर के 5:03 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:54 तक है। और तीसरे सावन सोमवार को अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है, सुबह 5:45 से लेकर सुबह के 7:25 तक। उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त का समय है, सुबह के 9:06 से लेकर 10:46 तक। इस दिन चर सामान्य मुहूर्त का समय है, दोपहर में 2:07 से लेकर दोपहर के 3:48 तक। और लाभ उन्नति मुहूर्त का समय है, दोपहर के 3:48 से लेकर शाम के 5:48 तक। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है, शाम के 5:28 से लेकर 7:09 तक। तो ये थे सावन सोमवार के दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योग। और अब नोट कर लें, सावन के तीसरे दिन शिव जी के अभिषेक का शुभ समय। जो लोग तीसरे सावन सोमवार पर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहते हैं वे लोग ब्रह्म मुहूर्त से ये कार्य कर सकते हैं। वैसे शिव पूजा के लिए कोई विशेष मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी समय जलाभिषेक कर सकते हैं। शिव समय और काल से परे हैं। रुद्राभिषेक के लिए सावन सोमवार अच्छा दिन है। इस दिन आप किसी भी दिन शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। और सावन के तीसरे सोमवार के दिन काल सर्प दोष पूजा का समय नोट कर लें। तीसरे सावन सोमवार के दिन राहु काल सुबह में 7:25 से लेकर सुबह के 9:06 तक है। राहु काल में काल सर्प दोष की पूजा करते हैं, तो जो काल सर्प दोष की पूजा करना चाहते हैं वो इस समय पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं तीसरे सावन के अचूक उपाय। सावन के तीसरे सोमवार पर आप ये 5 अचूक उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय शिवा मुट्ठी अर्पित करना है। शिवा मुट्ठी में 5 अनाज होते हैं, अरहर की दाल, अक्षत, गेहूँ, काला तिल और मूंग की दाल।
सभी एक एक मुट्ठी एकत्रित करके इन्हें शिव मंदिर में अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें, अक्षत अखंडित होने चाहिए, खंडित अक्षत का उपयोग ना करें। और इस दिन का दूसरा उपाय आपको अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य देगा। इसके लिए आपको शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है। शाम के समय में शिव मंदिर में घी का दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से शाम को या रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। और सावन के तीसरे सोमवार के दिन का ये अचूक उपाय आपको धन प्राप्ति के साथ आपकी आर्थिक समस्या को दूर करेगा। इसके लिए आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, घी, दही, शहद, सुगंध, गन्ना का रस, गंगा जल, भांग, भस्म आदि से रुद्राभिषेक करते हैं। इससे हर तरह के संकट दूर होकर प्रभु आपकी आर्थिक समस्या को दूर करेंगे। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और इस दिन का जो चौथा उपाय है, इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी, साथ ही अपार धन भी मिलेगा। इसके लिए लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करनी है। सावन में भगवान शिव के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की आराधना भी बहुत फलदायी है। यदि इस माह में सायकाल के समय आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करके 108 बार नमः शिवाय और फिर माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करती हैं और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें तो आपको निश्चित ही अपार धन प्राप्ति होकर कर्ज से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। और इस दिन का अगला उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। इसके लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। सावन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। साथ ही हर रोज शिवलिंग पर लाल पुष्प चढ़ाकर नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को गंगा जल चढ़ाएं और फिर सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को भी लाल गुलाब का पुष्प चढ़ाकर खीर का भोग लगाएं और कर्ज मुक्ति की कामना करें। साथ ही सावन मास में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन प्राप्ति का वरदान देती हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी आपकी कई तरह की समस्याओं को भी दूर करती है। इन उपाय को आप सावन के तीसरे सोमवार पर जरूर करें। यदि तीसरे सोमवार को नहीं कर पाते हैं तो सावन माह में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें। शिव जी की कृपा बहुत मिलेगी, साथ ही कई समस्याएं भी दूर होंगी। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सावन माह की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर चोटी सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।